नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी। तो जो कंटिन्यूटी जो क्लास 12th का टॉपिक होता है, तो इसमें ग्राफिकली मीनिंग क्या होता है कंटिन्यूटी का, तो ये मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। तो लिखा है कि फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी इफ देयर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट सी एन कोमा एफ सी। मतलब ये कह रहा है कि एक फंक्शन तब कंटिन्यूअस कहा जाता है किसी पॉइंट पर, जैसे x बराबर c किसी पॉइंट पर, जब ना उसका जब ग्राफ खींचा जाए तो उसका ग्राफ में कोई ब्रेक ना हो, मतलब ग्राफ कहीं से ब्रेक ना लेता, उसमें होल ना हो। ठीक है। और इसका एक और मीनिंग होता है इंटरवल में कि इन एन इंटरवल ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इन द एंटायर इंटरवल। एक किसी दिए हुए इंटरवल में एक फंक्शन को कंटिन्यूअस कहा जाता है जब उसके ग्राफ में कोई भी, पूरे इंटरवल में उस ग्राफ में कोई भी होल ना हो, कोई ब्रेक ना हो। यानी मतलब पेंसिल से जब उसका ग्राफ खींचा जाए तो पेंसिल को उठाना ना पड़े, ठीक है, उसमें ब्रेक ना हो। ठीक है। तो इसी को कहा जाता है कंटिन्यूटी। तो इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, मैंने 2x प्लस 1 ले लिया। ठीक है। और इसकी कंटिन्यूटी पता करना है, मान लो एट x इक्वल टू 1 पे इसकी कंटिन्यूटी हमें पता करना है। तो हम इसका क्या करेंगे कि पहले ना इसका हम मान लो ग्राफ बनाएंगे। ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम बॉक्स फिल करते हैं, आप जानते हैं। ठीक है। तो अगर हम यहाँ x रखते हैं तो यहाँ पे fx की वैल्यू आ जाती है। ठीक है। fx को हम y से भी डिनोट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू, जैसे हमने क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। ठीक है। तो 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो fx की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है। ऐसे अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करने पे क्या होगा, ये 2 1 जा 2 और 1 3 वैल्यू आएगा। ऐसे अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 2 जा 4 और 1 5 आएगा। ठीक है। और अब हम इसका क्या बनाएंगे, इसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो ग्राफ भी आप ना ड्रॉ करना जानते हैं, कैसे किया जाता है ग्राफ ड्रॉ। तो मैं लेता हूँ आपको समझाने के लिए ग्राफ, इसका खींच के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ले लिया। उसके बाद देखेंगे कि 0 पे क्या वैल्यू आ रही है, तो x की वैल्यू 0 इस x पर होता है, तो x की वैल्यू 0 पर 1 आ रही है वैल्यू, तो यानी ये पॉइंट यहाँ आया है पहला। फिर दूसरा क्या है, मतलब 1 पे 3, तो यानी 1 रखने पे वैल्यू 3 आ रही है, यानी यहाँ। और अगर 2 पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू 5 आ रही थी, जो लगभग यहाँ है। ठीक है। तो अब हमारे पास एक स्केल होना चाहिए जिससे स्केल से इसको हम खींच सकें। अब हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे अपना, और स्केल से इनको जब हम ग्राफ पे खींचेंगे तो ये मतलब एक सीधी लाइन आ रही है। ठीक है। तो ये हमारा इस फंक्शन का क्या बन गया, ग्राफ बन गया। ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, वो था एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 था। हमें इसकी कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करनी थी, 1 पर, यानी यहाँ पर। तो अगर हम 1 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट है ना 1, तो ये आपका कहलाता है पॉइंट C0। ठीक है। या फिर कई जने इसे A0 से डिनोट करते हैं। फिर हम इसी पे इसकी ग्राफ पे वैल्यू देखते हैं fx। ये जो fx आता है आपका, जैसे आपने यहाँ पे 0 पुट किया तो ये जो 2 मान आया ये होता है आपका वैल्यू फंक्शन। तो fx क्या होता है आपका, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन था। ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू ऑफ फंक्शन देखा तो वो कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसका 11वीं में हमने पढ़ा था, किसी फंक्शन में लिमिट भी हमने पढ़ी थी।
तो हम इसको हम लिमिट से कंटिन्यूटी को प्रूव करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू हमने देखी, अब इस फंक्शन की हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे और एक राइट हैंड लिमिट देखेंगे। तो जो हम इसके लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो इसके इधर एक छोटा सा पॉइंट ले लेंगे कोई, ठीक है। तो इस पॉइंट को कहा जाएगा C माइनस एच और 0, ठीक है। और इसके फिर राइट में भी एक पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट को कहा जाएगा C प्लस एच कोमा 0। यानी इस एक्स एक्सिस पे जो कोई पॉइंट है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम इस पे यानी जो C माइनस एच है इसके लेफ्ट हैंड लिमिट पे हम इसकी फंक्शन की वैल्यू पता करेंगे और इसके राइट हैंड लिमिट पे इसकी हम फंक्शन की वैल्यू पता करेंगे। तो हम तीनों को जब देखेंगे तो हम पाएंगे कि एक लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इस पे हम देखेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या है। फिर हम लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, हम पॉजिटिव पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे क्या है। और फिर लिमिट की मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या है, ठीक है, लिमिट की फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 पर, ठीक है। ये चीजें हम चेक करते हैं, या फिर हम इसको सीधा कहते हैं, सीधा f(x) की वैल्यू हम चेक करेंगे 1 पर। तो हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं तो हम पुट करते हैं जहां जहां फंक्शन था। फंक्शन क्या था आपका, 2x प्लस 1। तो हम जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो हम वहां पे फंक्शन में पुट कर देते हैं, मतलब x की जगह हम पुट कर देते हैं। तो हम पुट कर देते हैं x की जगह पे C माइनस एच। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट में हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू C प्लस एच। जो h होता है वो टेंस टू 0 होता है, यानी अप्रोच टू 0, यानी h की वैल्यू लगभग 0 में होती है। जैसे h की वैल्यू ना मतलब 0.009 इतना समथिंग होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। उसके बाद हमने ना C माइनस एच यहाँ पुट कर देंगे तो लिमिट हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू क्या आती है 2x प्लस 1, तो 2x की जगह पुट कर देंगे C माइनस एच और प्लस 1। और अब जब हम पुट करते हैं तो h टेंस टू 0 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अब हम x की वैल्यू मतलब पुट करते हैं ना C माइनस एच, तो अब आपका h टेंस टू 0 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका वैल्यू, और C का मान यानी 1 था यहाँ पे, ठीक है ना, 1, तो यहाँ पे जाएगा 1 माइनस एच। तो आपको 1 माइनस एच पुट करना था, ठीक है, 1 माइनस एच। तो ये आपका जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 2h प्लस 1। तो हम h की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो 2 और 1 3 आ जाएगा, ठीक है। तो पुट कर देंगे h की वैल्यू 0, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू 3 आ रही है। फिर ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट के लिए पुट कर देंगे x इक्वल टू C प्लस एच, यानी 1 प्लस एच पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ C की जगह कौन है, 1 है। तो अब हम 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा लिमिट 2 ब्रैकेट x की जगह 1 प्लस एच प्लस 1, और अब h टेंस टू 0 हो जाएगा। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2h प्लस 1, और पुट कर देंगे अब h की जगह 0। तो जब हम h की जगह 0 पुट करेंगे तो आपका वैल्यू क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू 3 आ रही है, राइट हैंड लिमिट में वैल्यू 3 आ रही है। अब हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। फंक्शन क्या था आपका, फंक्शन था आपका 2x प्लस 1 और x की वैल्यू क्या थी 1, तो हम 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आपका 2 1 जा 2 और 1 3 आ रहा है। तो हमने देखा कि फंक्शन में लिमिट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट की राइट हैंड लिमिट, फंक्शन का राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों अगर बराबर आ जाता है तो हमारा फंक्शन कहलाता है कंटिन्यूअस। तो कह देंगे कि सो फंक्शन जो है हमारा, तो 2x प्लस 1 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये पूरी मीनिंग होती है, यानी किसी भी फंक्शन को अगर हमें कंटिन्यूटी प्रूफ करना है तो ग्राफिकली मीनिंग ये होता है कि ग्राफ पे अगर हम जिस मतलब जो पॉइंट है उस पॉइंट पे हम वैल्यू देखेंगे, उस पॉइंट के लेफ्ट में यानी एक
थोड़ा सा कम वैल्यू लेंगे c-h, उसके लेफ्ट से फंक्शन की वैल्यू देखेंगे और उसके राइट में फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। अगर तीनों बिंदु आने पे वो तीनों एक ही ग्राफ से होकर या एक ही लाइन से होकर जाते हैं या ग्राफ से होकर जाते हैं तो वो कहलाते हैं कंटिन्यूस। तो ये जो आपका इक्वेशन था ये आपका कंटिन्यूस हुआ, और ये जो इसका ग्राफ है, ग्राफ से हमने कंटिन्यूस के बारे में देखा, और ये आपका अलजेब्रिकली मीनिंग निकलता है यहाँ पे। तो अलजेब्रिकली भी ऐसे प्रूव करते हैं, ये आपका अलजेब्रिकली मेथड कहलाता है। तो अलजेब्रिकली में क्या करना पड़ता है, तो 3 काम करना पड़ता है। एक आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ता है, एक आपको राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ता है, और एक आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना पड़ता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी fx। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना पड़ता है। जब ये तीनों चीजें आपस में बराबर हो जाती हैं कि वैल्यू की लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाती हैं तो फंक्शन आपका क्या कहलाता है, कंटिन्यूस कहलाता है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चनों में हमें इंटरवल भी दिया जा सकता है। हमारा इंटरवल ऐसे दे सकता है 0 से 2 पे चेक करो, या 0 से 4 पे चेक करो, -1 से 2 पे चेक करो। तो ऐसे आपके इंटरवल बटे होते हैं। तो इंटरवल आपका कोई बटा हो सकता है। तो इंटरवल भी आपको समझ में आ गया होगा कि इससे इसके बीच में ग्राफ को चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी है या नहीं। तो 0 से 2 के बीच में देखोगे तो ये कंटिन्यूस हो रहा है, 0 से 3 के बीच में देखोगे तो सीधी लाइन जा रहा है, बिना ब्रेक के हो रहा है ना, बिना ब्रेक के जा रहा है, तो ये आपका कंटिन्यूस है। अगर ये कहीं पे मतलब ब्रेक हो जाता है तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट क्या होता है, तो लेट f बी ए रियल फंक्शन। तो f कोई एक रियल फंक्शन होता है। तो जो अभी हमने जो एग्जांपल लिया था वो एक तरह का रियल फंक्शन था। ऑन ए सबसेट ऑफ द रियल नंबर, तो एक फंक्शन जो होता है ना एक रियल नंबर का सबसेट होता है। एंड लेट सी बी द पॉइंट, ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। तो फंक्शन में एक डोमेन लेना है पॉइंट सी, एंड देन एफ इज कंटिन्यूस एट सी। तो तब वो फंक्शन इस सी बिंदु पर या सी पॉइंट पर कंटिन्यूस तब कहलाता है जब ना अगर हम फंक्शन की लिमिट निकालें उस पॉइंट पे और फंक्शन की वैल्यू निकालें तो वो बराबर आ जाए। या तो इतनी शर्त भी काफी है, नहीं तो और अच्छे से समझने के लिए फिर ये करना पड़ता है कि मोर इलेबोरेटली, यानी और अच्छे से समझने के लिए, इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट कोमा राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड है ठीक है, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू c एग्जिस्ट एंड आर इक्वल टू द ईच अदर, यानी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू जो पॉइंट दिया रहेगा। क्वेश्चन में अगर यहाँ 1 दिया है तो यहाँ 1 रखना है, यहाँ 2 दिया है तो 2 रखना है, यहाँ a दिया है तो a रखना है, अब यहाँ c है तो हमने c रखा है। तो यानी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू अगर तीनों आपस में बराबर हैं और तीनों एग्जिस्ट करती हैं, यानी एक ही ग्राफ पर आती हैं और तीनों का मान एक ही आता है और तीनों एग्जिस्ट करती हैं, यानी जब इनका ग्राफ खींचा जाएगा तो उस पॉइंट पर वैल्यू ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो उसके लेफ्ट हैंड लिमिट, उसका राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर जो वैल्यू है वो तीनों का मान ना ग्राफ पर बराबर आना चाहिए। ठीक है। तो देन फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c। तब कहा जाता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है उस पॉइंट c पर। ठीक है। तो कोई फंक्शन को हम कंटिन्यूस कहते हैं, उसका मतलब है कि उसके ग्राफ पर उसके इंटरवल में जितने पॉइंट आ रहे हैं तो हर पॉइंट पे वो फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है। कंटिन्यूटी इन ए इंटरवल, तो एक इंटरवल में भी कंटिन्यूटी आ जाता है। f इज सेड टू बी कंटिन्यूस इन एन ओपन इंटरवल a एंड b if it is in continuous at every point in this interval। अब क्या होता है ना कि इस क्वेश्चन में आपको इंटरवल दे दिया जाता है। जैसे मान लो ये आपको कोई ग्राफ दे दिया, तो इस ग्राफ में आपको इंटरवल दे देगा यहाँ a से लेकर और यहाँ b तक। तो a से b के बीच में आपको ये इंटरवल दिया है। तो इस इंटरवल के बीच में हर पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। तो हर पॉइंट पे अगर हर पॉइंट पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, यानी हम पेन को बिना उठाए सिर्फ ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, तो कहलाता है वो फंक्शन कंटिन्यूस है इस इंटरवल a और b में। तो ये फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस इन एन ओपन इंटरवल इफ देयर इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन दिस इंटरवल, यानी इस इंटरवल के बीच में जो हमारा फंक्शन का जो ग्राफ होगा या जो फंक्शन की
मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उसके ग्राफ के हर पॉइंट पर, इस इंटरवल के बीच में आने वाले हर पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअस कहलाती है ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल का मतलब है ए और बी शामिल नहीं है, बाकी इसके बीच के सारे पॉइंट। और नंबर 2, एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल। और वही एक फंक्शन को कंटिन्यूअस कहा जा सकता है क्लोज इंटरवल ए और बी में। ये क्लोज ब्रैकेट है, वहाँ ओपन ब्रैकेट थे, यानी इस ओपन ब्रैकेट का मतलब है ए और बी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इसमें ए और बी भी शामिल है। तो अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कहना है क्लोज इंटरवल में, तो वो तब कह सकते हैं जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो ओपन इंटरवल ए और बी में, और फंक्शन की वैल्यू पॉइंट ए पर और फंक्शन की वैल्यू पॉइंट बी पर, मतलब ये भी फिर मतलब लिमिट के बराबर होनी चाहिए। यानी फंक्शन की वैल्यू लिमिट पे उस पॉइंट पर और उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, और फिर उसी पॉइंट बी पर फंक्शन की वैल्यू मतलब बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर हम ए लें तो फंक्शन की वैल्यू ए पर जो आ रही है तो लिमिट में भी वही आए, और अगर हम बी ले रहे हैं बी इंटरवल, तो बी पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है तो लिमिट भी वही आनी चाहिए, तब कहा जाएगा कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आगे और सीखेंगे।